किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मध्य प्रदेश के 5-6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी हाल ही में 27-28 जनवरी को ओलावृष्टि के कारण गेहूँ की फसल और अन्य फसलों का बहुत भारी नुकसान हो गया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जितने भी इन ज़िले के कलेक्टर्स हैं, उनको आदेश दिया था कि आप जल्द से जल्द सर्वे करवाइए और इन सभी ज़िलों के किसानों को जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवज़ा राशि का तुरंत राहत राशि का भुगतान किया जाए। तो किसान भाइयों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर किसानों को जो गेहूँ की फसल का अभी हाल ही में नुकसान हुआ है, उसका मुआवज़ा मिलने वाला है और ना सिर्फ मुआवज़ा बल्कि उसका बीमा भी मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी इससे रिलेटेड देने वाले हैं। किसान भाइयों, अभी हाल ही में 26, 27 और 28 जनवरी को ओलावृष्टि के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला, उसमें से उज्जैन के ताराना, देवास के सोनकच्छ, हाटपिपलिया, इसके अलावा हरदा ज़िले के भी कुछ तहसील थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें मंदसौर, नीमच साइड भी, धार और खंडवा साइड भी किसानों का नुकसान हुआ है, तो इन सभी ज़िलों के किसानों को मुआवज़ा राशि अब मिलने वाली है। सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इन सभी ज़िलों के जो कलेक्टर हैं, वो अपने क्षेत्र में किसानों की फसल का सर्वे करें, नुकसान का एक मुआयना करें और लागत न जो किसानों की लगी है, उसके हिसाब से किसान के नुकसान के हिसाब से उनको मुआवज़ा दिया जाए, तो इसको लेकर सर्वे चल रहा है। किसान भाइयों, सर्वे पूरा होने के बाद जल्द से ही किसानों को सरकार जो है वो मुआवज़ा राशि का वितरण करने वाली है और ना सिर्फ मुआवज़ा बल्कि जिन भी किसानों ने रबी सीज़न में फसल बीमा करवाया था, तो उन सभी किसानों को सरकार ने ये सूचना दी थी कि आप 72 घंटे के अंदर, जैसे कि आपकी फसल का नुकसान हो गया है, तो आप 72 घंटे के अंदर जो है पीएम फसल बीमा योजना के लिए जो क्लेम के लिए है उसका आप दावा कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। उस नंबर पर किसानों को बताया गया था कि आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी फसल नुकसान का बीमा कंपनी को बता दीजिए, ताकि वो सर्वे कर सके और बीमा के लिए आपकी प्रोसेस हो जाए पूरी, ताकि आपको फसल का बीमा मिल सके। तो ये तो बात हो गई दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हाल ही में अभी घटना हुई है उसके मुआवज़ा और बीमा की। लेकिन एक बात ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त बाकी रह गई थी, 11 अगस्त के बाद से अब तक किसानों को पैसा ही नहीं दिया गया था, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? बहुत सारे किसानों को उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। खरीफ 2024, रबी 2023 इसका पैसा किसानों को नहीं मिला है। बहुत सारे ज़िले में नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के ज़िले बहुत ज़्यादा वंचित अभी से ही बीमा राशि से हैं और कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लगातार 2-3 बार लगभग उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम सर्वे करा रहे हैं, हमारा सर्वे का पूरा हो चुका है, लगभग पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस तरह के बयान केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गए हैं। तो अब देखना ये है कि आखिर जब केंद्रीय कृषि मंत्री स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सर्वे भी पूरा हो चुका है, तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी है और अब तो 1 तारीख को बजट भी आ चुका है। तो ऐसे में सरकार बीमा का राशि कब डालेगी? अगर हम तारीख की बात करें किसान भाइयों, तो ऐसा अनुमान है कि फरवरी में जो 18 तारीख को मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, तो उसके बाद 18 तारीख को मध्य प्रदेश के बजट आने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों को तो लगभग बीमा राशि मिल सकती है, दूसरी किस्त जो बीमा की है वो, ऐसा अनुमान पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। बाकी अभी तरी कोई फ़िक्स डेट नहीं आई है, ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आई है कि फरवरी में 18 या 20 फरवरी के आस-पास आपको फसल बीमा का पैसा मिल सकता है। लेकिन जो अभी हाल ही में घटना हुई है, इसका पैसा तो आपको फरवरी में मिलेगा। सर्वे बड़े तेज़ी से चल रहा है। हमने आपको पिछले बार वीडियो में भी बताया था कि उज्जैन के तराना में कलेक्टर और पूरी राजस्व की टीम जाकर किसानों के खेतों में सर्वे कर रही है। हरदा में भी सर्वे किया गया है। तो अगर हम बात करें कौन-कौन से ज़िले में अभी हाल ही की घटना का पैसा मिलेगा, तो इसमें उज्जैन, देवास के हाटपिपलिया, सोनकच्छ और इधर अगर हम बात करें हरदा ज़िला, खंडवा ज़िला, धार ज़िला, मंदसौर, नीमच और जहाँ भी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन सभी ज़िलों में ये पैसा मिलने वाला है। ख़ासकर इन सभी ज़िलों में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर की हम बात करें तो उज्जैन के ताराना में सबसे पहले सर्वे शुरू हुआ है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान की भी च खबरें निकल कर आ रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा पैसा और जल्दी पैसा मिल सकता है, उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। फरवरी में ये पैसा सभी किसानों को लगभग-लगभग मिल जाएगा।